संविधान में से 2 शब्द हटा दिए, प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। क्यों हटाए हैं वो? अभी तो ये तो इनकी मानसिकता है वनवादी व्यवस्था की, सामंतवादी लोग हैं ये। तो आप लोग ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देते थे, उन्हें जेल भिजवाते थे। ये उन लोगों की संतानें हैं, सावरकर की औलाद हैं, ये गोडसे की औलाद हैं। बीवी बच्चे तो है नहीं है, तब इनको दर्द समझ में नहीं आता। अगर ये देश के होते तो हमें इस देश का प्यार भी होता, लेकिन इस देश से इन्हें प्यार नहीं है बिल्कुल। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हुए लोग नाइजीरिया कटोरा, से? हाँ वहीं इनको वहीं भेजेंगे डीएनए टेस्ट करा के। सरकार बदलने दो जरा बस। अरे वहाँ तो काले लोग होते हैं, काले गोरे हैं। ये तो यहाँ के गोरे हो गए ना, वंश बदल गया इनका वंश बदल गया यहाँ के। अरे अंकल जी क्या बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल सच्चाई है ये। कहाँ से सुना है आपने? अरे पढ़ा है हमने, किसा कहाँ पढ़ा है ये? सब चीज में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा? क्या दिक्कत है आपको? कि डीएनए चेक क्यों नहीं कराते अपना? हम डीएनए चेक कराने को तैयार हैं, कराएंगे। मरवादी क्यों नहीं कराते? क्या दिक्कत है आपको? हैं? किससे? बीजेपी से क्या दिक्कत? अरे ये तो बड़ी खतरनाक पार्टी है, अंग्रेजों सारा देश बेच दिया, देश की सारी संस्थाएं बेच दी। ये तो देश को भी गुलाम करके यहाँ से भाग जाएंगे सीधे पतली गली से। बीजेपी और आरएसएस इनको नहीं हटाया ना, तो ये तुम जो आज माइक लेके घूम रहे हो, ये माइक तुम्हारा जेल के अंदर होगा अगली बार अगर नहीं हटाया नहीं तो। इनकी सबसे बड़ी मार चौथे स्तंभ पे है, आप जैसे पत्रकारों के ऊपर। देखा कितनों के यहाँ छापे पड़े? अरे तो सही तो कर रही है सरकार, देखिए। क्यों? तुम्हारा भी नंबर आना चाहिए काला उसमें। पैसा जिन लोगों नहीं, के तुम्हारा नंबर आना चाहिए क्या आज? आज तुम्हारा भी आना चाहिए फिर। आपने चाहते काला पैसा नहीं मारा है? चौथा क्या? काला पैसा इन्हीं का है, सब इन्हीं का, इन्हीं के पास है। तो ईडी वही तो कर रही है, देखिए। कहाँ? ईडी आपके पास पैसा आएगा? प्रधानमंत्री के कहने पे चल रही है। जो आदमी का कोई दोष नहीं है वो अंदर है, और जिसका दोष है सारा पैसा हड़प के बैठा वो मजे मार रहा है। केजरीवाल के मंत्री निर्दोष हैं जो जेल में अंदर। मेरे अंदाज से तो संजय सिंह निर्दोष होना चाहिए। संजय सिंह शराब घोटाले में नाम आ रहा है। कैसे आ जाएगा? वो राज्यसभा के सांसद है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का कोई पदाधिकारी नहीं है वो। राज्यसभा कहाँ से सांसद है वो? राज्यसभा दिल्ली से है। हाँ, तो फिर उनका इन्वॉल्व नहीं पार्लियामेंट वो ऊपरी वो उससे हैं। होता। एजेंसी कह रही है सबूत है हमारे पास। एजेंसी बकवास कर रही है। बीजेपी वालों को अब हमको भी कानून पे विश्वास नहीं रहा। नहीं रहा। देखिए सुनिए, एक मिनट कानून का पालन क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये कानून का पालन नहीं कर रहे। देखो जब इन्होंने नई संसद बनाई, प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। क्यों हटाए भाई? संविधान में से 2 शब्द हटा दिए, प्रस्तावना में से 2 शब्द हटा दिए इन्होंने। क्यों हटाए हैं वो? अभी तो ये तो इनकी मानसिकता है वनवादी व्यवस्था की, सामंतवादी लोग हैं ये। तो आप लोग ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देते थे, उन्हें जेल भिजवाते थे। ये उन लोगों की संतानें हैं, सावरकर की औलाद हैं, ये गोडसे की औलाद हैं। कह रहे हम राष्ट्रवादी हैं। बकवास करते हैं। कोई इनका राष्ट्रवाद का चेहरा दिखाई दे गया? 12 साल की लड़की, तो 13-14 साल की लड़की 12 किलोमीटर रेपिस्ट घूम रही है और उसे कोई बचाने, और वहीं 1.5 किलोमीटर पर बीजेपी की सभा हो रही है। शिवराज ने मामन है। क्या अब क्या बुलडोजर से क्या होगा? उसकी इज्जत वापस आ जाएगी लड़की की 12 साल की? बताइए। देखिए मैं जानता हूँ, आपने बोला कि ये देश के नहीं है। अगर ये देश के होते है ना, अगर ये परिवार वाले होते तो इनको दुख समझ में आता, दुख दर्द समझ में आता। ये नाजायज औलादे हैं अंग्रेजों की, है ना, और इनके पास बीवी बच्चे तो है नहीं है, तब इनको दर्द समझ में नहीं आता। अगर ये देश के होते तो हमें इस देश का प्यार भी होता, लेकिन इस देश से इन्हें प्यार नहीं है बिल्कुल। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। सुनिए एक मिनट, अभी तो पीसफुली चल रही है। बाबा साहब को मानते देखिए, हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी, और 32 डिग्रियों के वजूद पे ही उन्होंने हमें इस लायक बनाया था। देखिए आज संविधान को खत्म मारने की बात क्यों करते हो आप लोग? तो हम लोग उधम सिंह को भी मानने वाले वंशज हैं, जो है ना लंदन में जाके गोली मार सकते हैं भरे सभा में, तो हम उनको भी मानने वाले लोग हैं। देखिए जब अगर हमारे मान सम्मान पर बात आएगी तो हम बाबा साहब को भी मानने वाले हैं और उधम सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, पहली बात तो ये। और जो ये मनुवादी सरकार है, विचारधारा के लोग हैं, उनको तो हम ऐसा रौंद के रखेंगे कि वो अगली जन्म में भी कभी उनकी 7 पीढ़ियां भी नहीं याद रखेंगे किसी से हमने पंगा लिया था। जी क्या करोगे ऐसा? उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। पता लगेगा ये जी 2024 में बता देंगे। क्या बताओगे? 24 में बताएंगे, झोला उठवाएंगे 24 में। किसका झोला उठवाओगे? मोदी जी का। किसने बोला था? वो झोला उठा के जाएंगे और झोला चेक होगा। अंबानी अडानी तक के भी झोले चेक होंगे, जो बेचा है वो वापस भी राष्ट्रीयकरण करवाएंगे। देखता जाओ। मोदी जी जाएंगे ना। क्या लग रहा है रीतू को न्याय मिलेगा? क्या रीतू को न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ये जेल जाएंगे जिन्होंने अपराध किया है। 1 महीने से ये लड़ाई
मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच की है। क्या है मनुवाद, क्या है? मनुवाद यही है कि जो ये कानून को नहीं मानते, ये मनुवाद है। कौन नहीं मानता कानून? वो जो बैठी हुआ सीट पे बैठी वो नहीं मानती। कौन है वो? बीसी नहीं मानता, ये है मनुवादी। जिसको जेल में उड़ना चाहिए वो सीट पे है, और जिसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बाहर है धरने पे, गदर मचा रखा है। कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा कौन कह रहा है? यही तो कहा उन्होंने। किसने कहा? जब suspend तो किया है। वो झूठे हो गए ना। एक सेकंड, वो फर्जी 35 साइन कराए, वो झूठ पकड़ी गई ना, उसकी प्रिंसिपल की झूठ पकड़ी गिरफ्तारी गई। क्यों नहीं हो रही? गुलाम हो गया पुलिस। किसके गुलाम होगी पुलिस? हाँ, वो उसकी अमित शाह की गुलाम है कोई पुलिस। अमित शाह की गुलाम होगी दिल्ली पुलिस। क्या बात कर रहे क्या बात कर रहे हो? हो? अमित शाह भी इन्वॉल्व है इसमें। अमित शाह खुद तो नहीं पा रहा है। तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? अरे 24 में मिलेगा न्याय। 24 में क्या करोगे? 131 गुलामों को तो अपने को बदलेंगे हम जो बैठे वहाँ। जो हमारे 131 गुलाम है, एक तो वो चेंज होंगे, और ये जाति जनगणना के आंकड़े जो आगे, नए आएंगे वो। हाँ। जाति जनगणना के आंकड़े आगे ना, ये 10% लोग देश पे कब्जा किए हुए हैं। ये कब्जा छुड़वाना हमने बहुत जल्दी ओके 24 में छुड़वाएंगे ना। आप कह रहे 165। अरे 24 में वोट की चोट से कब्जा छुड़वाएंगे 10% लोगों का। हम 90% काबिज होंगे। 90%? हाँ, और आपको बटे पड़े। ये जय भीम का नारा है, ये सब कोई इकट्ठे कर देगा। ये जय भीम का नारा है, ये सब कोई इकट्ठा करेगा 90% लोगों को। कहाँ इकट्ठा करेगा? अरे कर रहे हैं ना। बहुजन जाग रहा है, मनवादी भाग रहा है। जाति जनगणना का जो बहुजन आंकड़ा जाग रहा है, क्या फायदा मनवादी होगा भाग रहा है। इससे ईवीएम मशीन हटवा दो, असली पता चल जाए। इससे फायदा होगा ना। आपको? क्या फायदा होगा बताओ? अरे हम इकट्ठे होकर वोट करेंगे, मनुवाद को खत्म करेंगे। और ये जितने ठेके पे है, ये जो है ना, ये इनको परमानेंट करेंगे। हमारे भाई खड़े हैं, जो 12-12 हजार में नौकरी कर रही है। डीसी कपिल जी थे, अभी जो संघर्ष हुआ था डीसी कपिल, इनका शोषण नहीं हो रहा है। उनको सुबह 6 बजे उन्हें अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। किसके लिए? वो न्याय के लिए लड़ रहे थे अम्बेडकरवादी सरकार और वो आएगी, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे उनके लिए लड़ रहे थे। और मनुवादी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, ये मोदी सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उन्हें 6 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 2-3 के लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया। क्यों? किसके लिए? वो न्याय के लिए मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, इसलिए उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए तो क्या रास्ता आप लोगों के पास? हमारा रास्ता यही है, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। और भीम आर्मी और जय भीम कमज़ोर नहीं है, और संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग, और बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, काशीराम जी के संघर्ष को जानते हैं, काशीराम जी की विचारधारा को जानते हैं हम लोग। आर पार की बात करते हैं, मरने मारने की बात करते हैं। हम मरने मारने की बात नहीं करते, मरने मारने की बात तो ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, और 2024 में हम वोट के अधिकार से हम अपना प्रधानमंत्री बिठाएंगे यहाँ पर। और इनके जब ये जाएंगे ना, ये तो इनका झोला भी चेक किया जाएगा कि भाई जाएंगे। इस देश के नहीं है ये या? इस देश के इस देश के लोग नहीं है। जब